क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि स्कूल आगे है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक इस तरीके का कुछ बोर्ड बना हुआ है ट्रायंगल के शेप का जो कि इक्विलेटरल है, और इसी बोर्ड पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड विद साइड ए। इसकी साइड जो है वो ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपको इसका एरिया निकालना है और किसका यूज करते हुए, हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी कि आपको इसका एरिया ही निकालना है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट मीन्स कि इसकी ऑल जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। और हमें गिवन क्या है साथ में ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। गिवन है हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साथ में हमें गिवन है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर है हमारा 180 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन ये दे रखी है कि इसको हमें हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू ही करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो आपको पता है कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। जब हम हीरोन्स के फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि यहाँ पर b और c यानी कि सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम और हमें पता भी नहीं है कि साइड है क्या एक्चुअल में, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी भी क्या है यहाँ पर a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। c भी क्या है a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 यानी कि 3a डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो 3a बाय 2 निकला। देन अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना बहुत इजी है, आप लोगों को पता भी होगा कि हीरोन्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, देखिए। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो, और आपको याद भी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज के अंदर पुट करनी है एज इट इज। एस के प्लेस पर क्योंकि हमारा सेमी पेरीमीटर क्या है 3a बाय 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3a बाय 2, देन ब्रैकेट एस क्या है 3a बाय 2 माइनस a क्या है हमारा a, जो साइड है वो हमारी a ही है, तो यहाँ पर हम a लिख सकते हैं। सेम सबके अंदर एक ही चीज़ लिखेंगे क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। हम लिखेंगे 3a बाय 2 माइनस a, देन अगेन 3a बाय 2 माइनस a, ये हमने लिखा। देन आप देख सकते हैं इसके अंदर आगे हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसको तो हम एज इट इज उतार देते हैं, 3a बाय 2 को एज इट इज उतार देती हूँ मैं। इसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेना बहुत ईजी है, हम अगर एक का एलसीएम लेंगे तो सबका वही आएगा, हमें एज इट इज वही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नीचे 2 लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पर आप 3a डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या है a, तो 2 को और a को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a। ओके, आपका आ गया 2a। देन मल्टीप्लाई, आपको हर जगह यही लिखना है 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपने हर जगह यही लिखा। देन अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे।
अंडर रूट लगाएंगे 3a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, अब 3a में से अगर हम 2a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 यानी कि a, हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3a/2 है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू a/2। हम ऐसा लिख सकते हैं ना इजीली इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, लिखेंगे 3 इंटू a/2 ये वाला, और बाकी को एज इट इज़ हम उतार देंगे। क्योंकि आपको ये भी पता है कि यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट में अगर हम पेयर बना देते हैं तो हमारा अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके पेयर बन रहे हैं इजीली, ठीक है, बस इसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम अंडर रूट ही रहने देंगे। तो हमने इसको अंडर रूट 3 ही रहने दिया, और जिसके पेयर बन रहे हैं, किस किस के पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या बचा आपका a/2, तो a की स्क्वायर 2 इंटू 2 4। लेकिन आपको लिखना कैसे है इसको, देखिए अंडर रूट 3 आपको यहाँ लिखना है, अंडर रूट 3 a की स्क्वायर बाय 4। इट मीन्स कि आपका जो एरिया निकला है वो क्या निकला है, अंडर रूट 3a/4 यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको इसको करना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है और सबकी साइड इक्वल है। तो देखिए जब हमें पैरामीटर गिवन है a प्लस a, पैरामीटर का मतलब क्या है कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 होगा, और वैसे भी ठीक है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 3। ठीक है ना, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर की स्क्वायर लिखना है, ठीक है, सेंटीमीटर की, ये m है, सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a है हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, a के प्लेस पे इसको पुट करना है, और हमारी जो वैल्यू है एक्चुअल में आ जाएगी जब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमारा आराम से निकल सकता है। क्या दे रखा है हमें, हमारा जो आया अंडर रूट 3/4 a की स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे देखिए, अंडर रूट 3/4 a की स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हैं, 60 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a क्या है आपका 60 है। तो हम क्या करेंगे देखिए आगे, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई 6 6 36, यानी कि 60 की जो स्क्वायर है वो 3600 होगा, ये कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा 900। तो यानी कि 900 अंडर रूट में 3 आपका सेंटीमीटर की स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम डायरेक्टली, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला निकालने का होता है अंडर रूट 3/4 a की स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतने में ही हम इसको कर सकते थे। बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करते हुए करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखानी है। हमें सेमी पैरीमीटर भी निकालना है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाकर उसको पूरा फर्दर सॉल्व करना है। हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं करना, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में इंडिकेशन दे रखी हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही आपको सम को सॉल्व करना है।